ईरान इजराइल 50 साल पुरानी दुश्मनी, अब बदलती दुनिया का संघर्ष। ईरान और इजराइल का ये जो रिश्ता है कभी भी अच्छा नहीं रहा। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव दशकों से चली आ रही है। ये तनाव केवल इस बात पर नहीं था कि कौन सही है, बल्कि यह एक विशाल संघर्ष की तरह बन चुका था, जिसमें क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और परमाणु हथियारों का सवाल जुड़ा हुआ था। जब से ईरान ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया, इजराइल को ये सबसे बड़ा खतरा महसूस हुआ, क्योंकि ईरान ने इजराइल के खिलाफ कई बार अपने कठोर बयान दिए। मध्य पूर्व का अगर हम शक्ति संतुलन की बात करते हैं तो संतुलन बहुत ही नाजुक है। ईरान के पास अगर परमाणु बम होगा तो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरा क्षेत्र असुरक्षित हो जाएगा। इससे न केवल ईरान को महाशक्ति बनने का मौका मिलेगा, बल्कि अन्य देशों के भी परमाणु हथियार बनने की दौड़ तेज हो सकती है। यही कारण है कि इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ईरान पर दबाव डालते हैं ताकि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करे और क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। अगर हम ये बात करें कि ये जो विवाद है वो कब से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये संघर्ष सिर्फ कुछ सालों का नहीं है, बल्कि 79 की ईरान क्रांति ने इस दुनिया की नींव रखी थी। जब आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान में सत्ता संभाली तो उन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान का नाम दिया था। उसी समय से इजराइल और ईरान के बीच खाई और भी गहरी हो गई। 1990 के दशक में दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए, लेकिन कभी भी किसी ने इसे खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया। यह छाया युद्ध के रूप में चलता रहा, जिसमें लेबनान और सीरिया जैसे देशों की जमीनों पर यह संघर्ष लड़ा गया था। वहीं गाजा से जब आग बढ़ी तो कई तबाही। 2023 में जब हमास ने इजराइल के शहरों पर हमला किया तो गाजा में युद्ध का संकट और बढ़ गया। इस युद्ध में ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे समूहों को समर्थन दिया। इसके चलते इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की और युद्ध की आग और भड़क गई। अब हाल है कि ईरान ने खुद इजराइल पर हमला किया, जो 2023 में दशमिक में हुए इजराइल हमले का जवाब था। वहीं अगर हम भारत और इजराइल के संबंध की बात करते हैं तो दूसरी ओर भारत ने ईरान के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे। अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को संजो कर रखा है। 2020 में जब इजराइल को अमेरिका से $3.8 बिलियन की मदद मिली तो यही पैकेज था जो सबसे पहले ओबामा सरकार द्वारा इजराइल के साथ किया गया था। अब इन सब में सवाल ये उठता है कि अमेरिका की क्या भूमिका थी। अमेरिका ने इजराइल को साल 2017 में $38 बिलियन का पैकेज दिया था, जो 2028 तक वैध रहेगा। इसके बाद से अमेरिका हर साल इजराइल को आर्थिक मदद प्रदान कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने 2020 में इजराइल के यहूदी शरणार्थियों को बसेरे के लिए $5 मिलियन भी दिया था। तो कहीं न कहीं इजराइल और अमेरिका का जो संबंध है बहुत ही गहरा है। वहीं अब 50 साल बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो इजराइल पर ड्रोन हमले हो या क्षेत्रीय राजनीति। ईरान और इजराइल के रिश्ते अब तक हल नहीं हो पाए हैं और भविष्य में भी इसकी स्थिति शांत होने का कोई भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा है। यह युद्ध केवल दो देशों की ही नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र और वैश्विक शक्ति संतुलन पर सवाल बना चुका है। यह शायद संघर्ष का समाधान आने वाले समय में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।